आज का विषय कुछ बुरे में अच्छे को तलाशने का है। यदि हम प्रकृति के नियमों और उनके बंधनों को उनकी दृष्टिकोण से देखें तो विश्व में और प्रकृति में कुछ भी बुरा नहीं होता। कहीं बाढ़ का आ जाना, कहीं भूकंप का आ जाना, कहीं सुनामी का आ जाना, प्रकृति सब कुछ अच्छे के लिए करती है। हम मनुष्य अपने छोटे छोटे स्वार्थों में बंधे रहने के कारण प्रकृति की इस नैसर्गिक क्रिया को बुरा मान बैठते हैं। इसी एक नैसर्गिक क्रिया का अंश है कोरोना वायरस। उत्पन्न किया गया या स्वयं हुआ, जिसने भी किया, जिस कारण से भी किया गया, प्रकृति ने कराया। किसी मनुष्य के अंदर ऐसे भाव उत्पन्न करके प्रकृति ने ही कराया, तब इसमें भी हम लोगों को कुछ अच्छा तलाशने की जरूरत है। प्रकृति ने अपने शरीर की आवश्यकता, पृथ्वी अपने शरीर की आवश्यकता के अनुरूप इस वायरस को उत्पन्न की या किसी व्यक्ति के माध्यम से उत्पन्न कराई। दोनों संदर्भों में इसे हमें प्रकृति के संतुलन के साथ जोड़कर देखना चाहिए। सबसे जो अच्छी बात मुझे समझ में आती है कोरोना के प्रकोप से, वह यही आती है कि कोरोना के कारण धरती की नैसर्गिकता बढ़ गई। कोरोना के कारण पृथ्वी की आयु महाप्रलय से के जो नजदीक आ रही थी वह दूर चला गया। प्रकृति का भौतिक शरीर, मिट्टी की शुद्धता बढ़ गई। जल की शुद्धता बढ़ गई। हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर नदियों का पानी स्वच्छ हो गया। माँ गंगा का पानी स्वच्छ हो गया, जिसके ऊपर खरबों रुपए लगाए गए। उनकी स्वच्छता में कोई फर्क नहीं पड़ा था और 4 महीने के लॉकडाउन के अंदर गंगा जी का पानी स्वच्छ हो गया। यमुना जी नाले में बदल गए थे, उनमें भी अब स्वच्छ धार है। और ऐसे ही भारत की जितनी भी प्रमुख नदियां हैं जिनमें कारखानों के अवशेष डालने के कारण नाले का रूप ले चुके थे, उनमें अब स्वच्छ जलधारा है। वायु प्रदूषण भी
बहुत हद तक कम हुआ है। एक उदाहरण जिससे मुझे यह स्पष्ट लगता है, पंचगव्य विद्यापीठम जहाँ पर है वह यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर कांचीपुरम शहर है। वहाँ एक ऐतिहासिक मंदिर है, वरदराज पेरुमल मंदिर। उसका गोपुरम लगभग 250 फीट ऊंचा है। जनवरी और फरवरी के महीने तक मैं देखता था कि बड़ी मुश्किल से पंचगव्य विद्यापीठम से वरदराज पेरुमल मंदिर का गोपुरम दिख पाता था, वह भी प्रातःकालीन। दोपहर में मुश्किल से देखना होता था और शाम के समय तो बिल्कुल कल्पना ही नहीं की जा सकती थी देखने का। लेकिन इस लॉकडाउन के बाद वायु प्रदूषण में इतना बदलाव हुआ है, इतनी शुद्धता आई है कि आप कभी भी विद्यापीठम से वरदराज पेरुमल मंदिर का गोपुरम देख सकते और वह भी स्पष्ट देख सकते। पहाड़ जो भूरे भूरे हो गए थे प्रदूषण के कारण, अब पहाड़ों में स्पष्ट हरियाली दिखती है। वायुमंडल में अग्नि का इतना प्रकोप हो गया था कि मौसम बेमौसम हो गए थे। भारत कृषि प्रधान देश है, आज भी कृषि की प्रधानता यहाँ पर है। आज भी लगभग 60% आबादी कृषि कार्य से जुड़ी हुई है और भारत में मुख्य रूप से धान की फसल होती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, और आप दक्षिण में आ जाओ तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इतने सारे राज्य हैं जहाँ की मुख्य फसल धान है। धान की बुआई मृगशिरा नक्षत्र से शुरू होती है। लगभग पिछले 10 वर्षों से मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि धान की बुआई के समय बारिश नहीं होती थी, लेकिन इस वर्ष कोरोना ने भूगोल का इतना शुद्धिकरण कर दिया कि सभी स्थानों पर संपूर्ण भारत में बिल्कुल मौसम के अनुरूप वर्षा हो रही है। वर्षा के कारण शहर डूब रहे हैं, इसमें प्रकृति की कोई गलती नहीं है। वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद हम नदी के बीच में जाकर अपना घर बना लें और फिर अगली बरसात में अगर हमारा घर डूब जाए तो इसमें प्रकृति का क्या दोष है। भारत में शहरों के निर्माण कुछ इसी पागलपन के तहत हुआ है। इसलिए जब भी थोड़ी सी बारिश आती है तो दिल्ली और मुंबई डूबते हुए नजर आते हैं। इसमें दिल्ली और मुंबई का दोष है, प्रकृति का कोई दोष नहीं है। इस वर्ष वर्षा ऋतु समय के गणित के हिसाब से, अपने चक्र के हिसाब से बिल्कुल सही समय पर और पर्याप्त मात्रा में
प्रकृति प्रदान कर रही है। इस वर्ष कृषि भी उत्तम होना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे फायदे कोरोना से दिख रहे हैं। जिस प्रकार से एलोपैथी चिकित्सा उसके प्रमुख ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स और उनके द्वारा खड़े किए गए कृत्रिम संसाधन सर चढ़कर बोलने लगे थे, आज उनकी पोल खुल गई। कोरोना वायरस के फैले हुए लगभग 6 महीने हो गए हैं। अभी तक किसी भी प्रकार के वैक्सीनेशंस की खोज असफल रही है। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें तो भारत का आयुर्वेद के नुस्खे, महर्षि भागवत का रसोई घर, भारत के पारंपरिक वैद्यों का ज्ञान, इनके पास सैकड़ों ऐसे नुस्खे बाहर निकल करके आए जिससे कोरोना को जीता जा रहा है। भारत की कुछ प्रमुख बड़ी थेरेपियां आयुर्वेद, सिद्ध चिकित्सा और इनसे निकले हुए छोटे छोटे थेरेपीज, इन सभी के पास एक नहीं अनेक ऐसे सूत्र हैं जिनका सफल परीक्षण और प्रयोग इस महामारी के दौर में की गई। आज जो हमारे पास आंकड़े हैं, पंचगव्य चिकित्सा से 500 से ज़्यादा ऐसे मरीज ठीक हुए जो कोरोना पॉजिटिव के थे। कहीं कहीं दूसरे दिन, तीसरे दिन उनका निगेटिव आ गया, कहीं कहीं सप्ताह भर भी लगा। तेईस राज्यों पर किए जा रहे इस कार्य से अभी तक कोई ऐसा समाचार नहीं मिला है कि कोई भी कोरोना का मरीज जिसने पंचगव्य का सेवन किया, आयुर्वेद का सेवन किया, सिद्ध चिकित्सा का सेवन किया और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन वहीं पर हम देखें तो जिन लोगों ने एलोपैथी से ट्रीटमेंट कराया, 1/4 लोगों की मृत्यु हुई है। सोशल मीडिया में जो यह चल रहा है कि मौत कोरोना से नहीं, कोरोना के ड्रग से हुई है, इन आंकड़ों को अगर हम देखते हैं तो इनमें बहुत कुछ सत्य नजर आता है। एलोपैथी चिकित्सा जिस प्रकार से कोरोना महामारी से लूटने की योजना में था, लगभग असफल हुआ है। भारत ही नहीं, विश्व के लोगों में आयुर्वेद के प्रति फिर से एक सम्मान का भाव हो रहा है। यह कोरोना के कारण ही हुआ है। इसलिए इस कोरोना को प्रकृति के द्वारा प्रदत्त एक अच्छे संकेत के रूप में भी लेना चाहिए हमें। कुछ जो आंकड़े आ रहे हैं, भारत में अनैतिक रूप से माताओं के प्रसव को सर्जरी के माध्यम से कराया जा रहा था। मार्च के पहले तक अगर अस्पतालों के आंकड़े अगर आप देखें तो
90% से ज़्यादा प्रसव सर्जरी के माध्यम से कराए जा रहे थे। आज स्थितियां उलट गई। 90% से ज़्यादा प्रसव नैसर्गिक हुए हैं। प्रसव एक नैसर्गिक क्रिया है, प्रकृति स्वयं इस क्रिया को करती है, लेकिन मनुष्य इसे भी व्यापार बनाकर अस्पतालें इससे भी आमदनी खड़ा करने के षड्यंत्र से उन माताओं का भी सर्जरी कर रहे थे जो बिल्कुल नैसर्गिक प्रसव क्रिया के लिए फिट थे। आज उनकी भी पोल खुल गई। घर में छोटे छोटे बच्चे, किशोर, थोड़ी सी खांसी आ गई, थोड़ा जुकाम हो गया, थोड़ी सी सर्दी आ गई, थोड़ा सर दर्द करने लगा, हम तुरंत डॉक्टर के पास भागते थे। अब तुरंत उनको एंटीबायोटिक देते, इंजेक्शन देते। क्षण भर के लिए, कुछ दिनों के लिए बीमारी दब जाती और कई बार इन बीमारियों को दबाते दबाते एक बार ये बीमारियां विकराल रूप लेकर के आती और फिर अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आ जाती थी। पिछले 4-5 महीनों के आंकड़े अगर आप उठा करके देखें तो लोगों ने ऐसे विषयों पर घरेलू चिकित्सा का सहारा लिया। लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, बाहर जाने के रास्ते नहीं है, मजबूरी में घरेलू चिकित्सा का सहारा लिया और इतने अच्छे परिणाम आए हैं कि आज भारत में बीमार लोगों की संख्या कम हो गई है। हम अनावश्यक खर्च करते थे। पूर्णमासी की चांद की तरह महीने में एक बार वेतन मिलता और उसे बाजार में अनावश्यक वस्तुओं की खरीद पर खर्च कर देते थे। महीने के अंत तक जमा पूंजी के नाम पर कुछ नहीं बचता था। कमाओ और खर्च करो की जो संस्कृति हम पर हावी होती जा रही थी, लॉकडाउन में बाजार, दुकानें, मॉल सब बंद हो गए। तो इस कोरोना ने हमें बचत भी सिखाया है। हम होटलों में खाने के आदी हो गए थे। थोड़ी सी आलस या थोड़े से पैसे की गर्मी निकालने के लिए इतनी अच्छी सुव्यवस्थित व्यवस्था हमारे रसोई घर की, उसको छोड़कर होटल भाग जाते थे। लॉकडाउन में होटलें बंद हुई। हमें घर का खाना सिखाना सिखा दिया इस कोरोना ने। हम अनावश्यक गाड़ियों पर घूमते थे, बंद कर दिया, बंद हुआ। सबसे ज्यादा जो लूट मची थी अस्पतालों में और स्कूलों में, ये दोनों बंद हुए। बच्चों में उन्हें जीने की नैसर्गिकता आ गई। बच्चों का जीवन घड़ी की सुई के कांटे की तरह टिक 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 हो गई थी। सुबह घड़ी के कांटे की तरह उठना, तैयार होना, अपने वजन से ज़्यादा कंधे पर बस्ते का भार ढोना, स्कूल में पहुंचना और वहाँ मास्टरों, टीचरों के द्वारा प्रताड़ित होना, उनकी डांटें और
उनकी क्षमता से अधिक होमवर्क। बच्चों का शाम में घर आना, फिर ट्यूशन, फिर जिम, और पता नहीं क्या क्या, संगीत। और शाम होते के साथ इंटरनेट की दुनिया में खो जाना। कल्पना कीजिए, यह जीवन था या जीवन घड़ी हो गई थी। सब बंद हुआ। सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण करने वाला यातायात व्यवस्था वायुयान। हवाई जहाजों की संख्या इतनी तेज गति से बढ़ती जा रही थी, जैसे आज से 30-40 साल पहले लग्जरी बसों की संख्या बढ़ने का दौर शुरू हुआ था। कारण आकाश में ध्वनि तरंगों की यातायात, उनका ट्रैफिक क्षमता से ऊपर चला गया था। जब वायुयान हवा में उड़ते हैं तो दो प्रदूषण होते हैं, दो प्रकार के, एक वायु प्रदूषण और दूसरा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण इतनी अधिक बढ़ गई थी कि व्यक्ति को मारने के लिए उतारू हो गया था। अपराध इतनी तेज गति से बढ़ गई थी। आयुर्वेद के मत के अनुसार देखें तो मनुष्य में राक्षसी स्वभाव, अपराध का भाव, व्यभिचार का भाव तभी सर पर चढ़कर बोलने लगता है जब मनुष्य के सर के ऊपर साउंड ट्रैफिक बढ़ जाती है। हमारा शर सीधे सीधे आकाशीय तत्व से जुड़ा हुआ है और आकाश ध्वनि तरंगों का महाजाल है। इसलिए जब ध्वनि तरंगे आपस में टकराती हैं और विशेषकर कृत्रिम ध्वनि तरंगें, तब उस ध्वनि तरंगों के नीचे विचरण करने वाले रहने वाले जीव के शरीर का आकाशीय तत्व असंतुलित हो जाता है और यही असंतुलन मनुष्य को राक्षस बना देता है। हवाई जहाजों के बंद होने के कारण हम में राक्षसी स्वभाव व्यवहार में अद्भुत कमी आई है। तो इस प्रकार से यदि हम इस कोरोना महामारी में अच्छाइयों को ढूंढने निकलें तो जो मैंने गणित लगाया है कि कोरोना से अच्छा बहुत कुछ हुआ है, बुरा बहुत कम हुआ है। बुरा उन्हीं का हुआ है, उन्हीं के साथ हुआ है जो बदलते दौर में, जो प्रकृति को, नैसर्गिक क्रियाओं को और आयुर्वेद को नाकारते आए थे। लेकिन जिन्हें महर्षि वाग्भट जी के द्वारा दिए गए रसोई घर की व्यवस्था, ब्रह्म ऊर्जाओं के द्वारा आयुर्वेद विज्ञान में जिनका अखंड विश्वास और जो दैनिक क्रिया में थे, उनका इस कोरोना वायरस ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा। मार्च से लेकर के अब तक जो भी गतिविधियां मेरी दृष्टि में आई और इन सभी को लेकर के जब मैं विश्लेषण करता हूं
तो प्रकृति को धन्यवाद देता हूं कि प्रकृति अपने शरीर के संतुलन के लिए इस कोरोना नाम के वायरस को भेजा और हमें कुछ समझने का अवसर दिया है। पंचगव्य के लिए एक अलग से पहचान चिकित्सा शास्त्र में हो, सरकारें नाकारती आ रही थी। आज उन्हें उस पर मुहर लगानी पड़ी। भले ही दस्तावेजों में अंकित ना हो, लेकिन आज पूरे भारत में कई लाख लोग गाय के गव्यों का सेवन करने लग गए। जिस गौमूत्र के बारे में आयुर्वेद स्पष्ट करते हैं, गौमूत्र धनवंतरी, धनवंतरी पृथ्वी के सारे वनस्पतियों के सार को अपने में समाहित किया हुआ देव धनवंतरी है। और धनवंतरी कहाँ वास करते हैं? गौमूत्र धनवंतरी, गौमूत्र में धनवंतरी का वास है। और धनवंतरी कौन है? पृथ्वी के समस्त वनस्पतियों का सार धारण करने वाला देव। गौमूत्र के बारे में आयुर्वेद में इतना कुछ स्पष्ट है, फिर भी भारत देश में पढ़ाए जाने वाले आयुर्वेद से गौमूत्र को बाहर निकाल दिया गया था। आज फिर से प्रकृति ने समझा दिया कि गौमूत्र पृथ्वी के संपूर्ण वनस्पतियों को धारण करने वाला औषध नहीं, अमृत है। हमारे संस्थान द्वारा अभी तक 500 से ज्यादा कोरोना के मरीजों को पंचगव्य दिया गया। एक व्यक्ति की भी मृत्यु नहीं हुई। और यहां से तैयार 5000 से ज्यादा गव्य सिद्धों में लगभग 1000 से ज्यादा गव्य सिद्ध इस विषय पर काम कर रहे हैं। और उन्होंने भी अपने स्तर से अपने क्षेत्र में बहुत लोगों को यह औषधि दी होगी। अभी तक जो आंकड़े आए हैं, इनमें एक भी मृत्यु का आंकड़ा नहीं आया है। जिस गाय के गव्य के बारे में वेद कहते हैं, गौ में वसती लक्ष्मी, गाय का गोबर जिसमें साक्षात लक्ष्मी वास करती है, अर्थात जिसमें स्वयं प्राणवायु का वास है, ऑक्सीजन का वास है, जिसको नाकार दिया गया था, अज्ञानता के भाव से जिसको देखा जा रहा था, आज वही गोबर और गोबर से बना हुआ भस्म हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा रहा है। कोरोना के जितने मरीजों पर पंचगव्य का उपयोग किया गया, उनमें जब भी उनके सांस घुटन की स्थिति आई, श्वास लेने में तकलीफ आई, हमारे गव्य सिद्धों ने भस्म का उपयोग किया और अद्भुत परिणाम 15 मिनट के अंदर। आज बहुत सारे राज्यों में संकट है। झारखंड की सरकार ने हाथ ऊंचा कर दिया है। कोरोना के मरीजों की संख्या जिस गति से बढ़ रही है, उनके पास व्यवस्था नहीं है।
महाराष्ट्र की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है और दिल्ली तो बद से बदतर है। जब स्थिति बद से बदतर हुई है तब सरकारों ने आह्वान किया है कि देसी और वैकल्पिक चिकित्साओं के क्षेत्र में काम करने वाले लोग आकर सहयोग करें। हमारी सरकारों की आंखें अगर मार्च में ही खुल गई होती तो आज भारत में जनहानि का इतना बड़ा आंकड़ा नहीं आता। हमारी सरकारें विदेशी माफियाओं के चंगुल में फंस करके अंतिम दम तक जोर लगाती है कि चिकित्सा पर एलोपैथी का ही एकाधिकार होना चाहिए। लेकिन जब स्थितियां हाथ से बाहर चल जाती है तब इनको आयुर्वेद याद आता है। देर ही सही याद आया। प्रकृति ने कोरोना के माध्यम से हमारी सरकारों को याद तो दिला दिया, इसलिए इस लाइव को देखने वाले जितने भी भाई बहन हैं, मैं सभी से विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि आप महर्षि वाग्भट के सूत्रों से 3 चीजें अवश्य अपने जीवन में ले लो, सुखी हो जाएंगे। पहला है गाय। गाय का वर्ण कर लीजिए, गाय का सानिध्य कर लीजिए, घर में ले आओ। आप वायरस के एक सुरक्षा चक्र में बंध जाओगे। वायरस से होने वाली जो दिक्कतें हैं उनसे आप निश्चिंत हो जाएंगे। आप चाहें तो एक अपने स्तर पर सर्वे कर लें कि इस कोरोना वायरस ने किसी गौ सेवक की जान ली है। गौशालाओं में काम करने वाले जितने भी गौसेवक भाई बहन हैं और जितने भी लोग नियमित रूप से गाय के गव्यों का सेवन करते हैं, चाहे दूध ही क्यों ना हो, एक भी कोरोना से मृत्यु का केस आया है? सरकारें इस पर सर्वेक्षण नहीं करेंगी क्योंकि वे बेईमान हैं, लेकिन हम कर सकते हैं। अभी जितने भी लोग लाइव हैं, आप सभी से निवेदन है मेरा कि आप अपने स्तर पर अपने क्षेत्र में एक ऐसा छोटा सा सर्वेक्षण करके देख लो, क्या किसी गौसेवक की मृत्यु हुई? जिनके घरों में गाय है उनकी मृत्यु हुई? या जो व्यक्ति नियमित रूप से भारतीय नस्ल की गाय का दूध और उससे बनी हुई वस्तुओं का सेवन करते आया है, इनका हानि हुआ है? हमारे 23 राज्यों में जो पंचगव्य चिकित्सा का नेटवर्क है, इस नेटवर्क के माध्यम से मैं आपको बता सकता हूं कि एक भी मौत नहीं हुई है। हमारी आंखों को खोलने के लिए यह उदाहरण पर्याप्त है। तो पहली बात, हमें इस कोरोना वायरस से सीख ले लेनी चाहिए कि गौ मां का वर्ण कर लो, और दूसरी सीख लेनी चाहिए कि हम फिर से अपने घरों में किचन वाली व्यवस्था को खत्म करके और रसोई घर वाली व्यवस्था लेकर के आ जाएं। हमारे रसोई घर की व्यवस्था में जिन 48 औषधियों का विवरण महर्षि वाग्भट करते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से हल्दी है, जीरा है, सौंफ है, अजवाइन है, हींग है, दालचीनी है, अदरक है, सौंठ है, काली मिर्च है, जिसकी उपयोगिता अधिकता के साथ होती है,
इनको फिर से नियमित अपनी भोजन व्यवस्था में जोड़ लें। किचन की व्यवस्था को खत्म करें। किचन की व्यवस्था का अर्थात कुछ गंदे उपकरणों को रसोई घर से बाहर निकालें। रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन्स, नॉन स्टिक बर्तन, कुकर, इनको बाहर निकालिए। यदि आप गांव में हैं, यदि आप गौशाला के आसपास में हैं, तो अपनी भोजन व्यवस्था से एलपीजी को भी बाहर निकालिए और गोबर के कंडे पर भोजन पकाइए। घर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा इतनी अधिक बढ़ जाएगी, इतना पर्याप्त हो जाएगा कि आप तो छोड़ो, आपके घर के वायुमंडल में भी कोरोना के घुसने की हिम्मत नहीं होगी। कोरोना का प्रकोप वहीं वहीं हुआ है जहां जहां वायुमंडल में कार्बन की अधिकता रही है। CO2 और NO2 जहां जहां अधिक है, जिन जिन शहरों में CO2 और NO2 की मात्रा अधिक हुई है, उन्हीं शहरों में कोरोना वायरस ने महामारी का रूप लिया है। कच्चा गोबर, गाय जब गोबर देती है तो कच्चे गोबर में वायुमंडल से अधिक 23% ऑक्सीजन है। आप उस कच्चे गोबर को सुखा करके गौरी कंडा बना दो, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा सूर्य के प्रकाश के कारण बढ़कर के 27 से 30% हो जाता है। और इसको जब हम चूल्हे की अग्नि में जलाते हैं, उससे जो धुआं निकलता है, यह धुआं जहां तक जिस वायुमंडल तक फैलता है, वहां तक के हानिकारक कृमियों का नाश कर देता है। इसका एक छोटा सा प्रयोग आप अपने घर में करके देखना कि आपके घर में अगर मच्छरों की संख्या बढ़ गई है, विशेषकर दिल्ली वालों को कहूँगा, उनके यहाँ बड़े खतरनाक खतरनाक मच्छर हैं, मलेरिया वाले, डेंगू वाले और पता नहीं क्या क्या। एक छोटा सा प्रयोग करना कि आप अपने कमरे से मच्छरों को बाहर निकालने के लिए एक दिन गोबर के कंडे का धुआं करना और एक दिन दूसरी व्यवस्था से धुआं करना। आप देखोगे कि जिस दिन आपने गोबर के कंडों का धुआं किया है घर में, उस दिन बहुत देर तक मच्छर वापस उस घर में एंट्री करने की हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन जहां पर दूसरे चीजों से आपने धुआं किया हो, लकड़ी या और भी किन्हीं चीजों से, वहां पर इनका प्रकोप फिर से दोबारा बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। यह स्पष्ट करता है कि गोबर के कंडे से निकले हुए धुएं में हमें श्वास लेने वाले गैसों की अधिकता है, क्योंकि जिन गैसों को हम लेते हैं श्वास में, मच्छर उसे नहीं लेते। मच्छरों को श्वास लेने के लिए प्रदूषित वायु चाहिए और हमें श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन युक्त वायु चाहिए। तो जैसे ही हम अपने घर में, घर के वायु में ऑक्सीजन की अधिकता बढ़ाएंगे, मच्छर ही नहीं, अदृश्य नहीं देखे जाने वाले भी जीवाणु बाहर निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। तो दूसरी व्यवस्था जो है वो फिर से हमें करनी चाहिए, अपनी रसोई घर को बनानी चाहिए। फिर से किचन तोड़ दो, रसोई घर बना लो। रसोई घर बनाने में जो मुख्य विषय हैं, उसके लिए भी हमें वाघभट जी के सूत्रों पर आना पड़ेगा।
भोजन ऐसे स्थान पर पके जहां सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श स्पष्ट हो। चूल्हे पर सूर्य का प्रकाश आना चाहिए। भोजन खड़े खड़े नहीं, हमारी माताएं बैठकर पालथी मारकर पकाएं। भोजन कभी शीघ्रता में जल्दी जल्दी नहीं, जैसे आपने लॉकडाउन में बड़े आराम के साथ भोजन पकाने का कार्य की हो, ऐसी व्यवस्था खड़ी करो। ना तो भोजन जल्दी जल्दी में पकाई जा सकती है और न ही भोजन जल्दी जल्दी खाई जा सकती है। ये दोनों क्रियाएं जितनी मंद होती है उतना ही हमारा शरीर निरोगी रहता है। इस लॉकडाउन ने सब कुछ स्लो कर दिया है, गति को धीमा कर दिया है, और यही प्राकृतिक जीवन है। मनुष्य को केवल 2 पांव इसलिए मिले हैं ताकि मनुष्य ज्यादा भागे नहीं। हमारा जीवन बहुत ज्यादा भाग दौड़ वाला नहीं है, इसलिए प्रकृति ने 2 ही पांव दिए हैं। जानवरों के 4 पांव हैं, क्योंकि उनका जीवन बहुत भाग दौड़ करने वाला है। जिन जीवों का जितना ज्यादा अधिक पांव है उनका जीवन उतना अधिक भागने वाला है, और जिनका पांव जितना कम है, पांव की संख्या कम है, उनको उतना ही ज्यादा स्थिर रहना चाहिए। तो हमारे शरीर की जो नैसर्गिकता है, इस नैसर्गिकता में इस कोरोना वायरस ने हमें ला करके खड़ा कर दिया है। इसलिए इस नैसर्गिक क्रिया पर हमें लाने के लिए कोरोना को मैं धन्यवाद देता हूं। और तीसरी बात हमें सीखनी चाहिए, वो है तुलसी। वनस्पतियों में सर्वश्रेष्ठ तुलसी। तुलसी वनस्पति का विज्ञान इतना बड़ा और इतना अद्भुत है कि इस पर अगर फिर से शोध किया जाए तो अकेले तुलसी का पौधा एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। इट्स ए कंप्लीट मेडिकल थेरेपी। तुलसी अकेले कंप्लीट मेडिकल थेरेपी है, और बहुत कम वनस्पतियों में एक वनस्पति तुलसी ऐसी है जो 24 घंटा हमारे लिए प्राण वायु देती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। बहुत कम ऐसी वनस्पतियां हैं पृथ्वी पर जो 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाली हो, प्रदूषित वायु को लेकर के और प्राण वायु में रूपांतरण करके देने वाली औषधियों में तुलसी है। तुलसी के स्थान पर गिलोय का महामंडन हो रहा है। ध्यान रखना, संपूर्ण आयुर्वेद को उठा करके पढ़ लो आप। जितने गुण धर्म और जितनी अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था तुलसी में है, पृथ्वी के किसी वनस्पति के पास नहीं है। लेकिन चूंकि तुलसी के पौधे को धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है, इसलिए कई पाखंडी तुलसी के गुणों को नहीं बताते हैं। गिलोय भी एक अच्छी औषध है, कोई दो राय नहीं है। हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को जगाती है, लेकिन जिस स्तर से इसका महिमा मंडन हो रहा है, तुलसी भारी है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर तुलसी का नाम ले ले तो उसे हिंदू धर्म से जोड़कर देखा जाता है। और शायद यही कारण है कि इस देश के जो साधु संत अपने चेहरे पर हिंदू धर्म का मुहर नहीं लगवाना चाहते, उनको शर्म आती है तुलसी के गुणों की बखान करने में। पढ़ो आयुर्वेद,
तुलसी एक संपूर्ण औषध है और इसीलिए वाघ भट्ट जी मनुष्य के जीवन को एक सुरक्षा चक्र में बांधने के लिए 3 व्यवस्था करने के लिए कहते हैं: गाय, रसोई घर और तुलसी। इसलिए अपने तुलसी को पहचानिए, यह एक संपूर्ण औषध है। इन 3 सुरक्षा चक्रों में बंधा हुआ परिवार कभी भी किसी वायरस से ग्रसित नहीं हो सकता। आज नहीं, 3500 साल पहले वाघ भट्ट ने इस विषय पर काम किया, बहुत बड़ा एक क्लिनिकल ट्रायल खड़ा किया और उसके बाद उन्होंने इस व्यवस्था को समाज में स्थापित किया। इसलिए कोरोना महामारी का रोना मत रोइए। जो कोरोना महामारी के नाम पर मर गए, उनके लिए दुख तो जरूर है हमें, लेकिन कोरोना ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। भ्रष्टाचारियों की आंखें खुल गई है। हमारे देश की सरकारों के प्रतिनिधित्वों के आंखों पर एलोपैथी की जो पट्टी चढ़ गई थी, ये उतर गई है। जो कुछ भी बुरा होता है, हालांकि वह प्रकृति के द्वारा बुरा नहीं होता है, लेकिन हम अपने कुछ तुच्छ स्वार्थों के कारण उसे बुरा समझते हैं। इसमें भी अच्छाई देखना सीखो। कम संसाधनों में जीने का अभ्यास करा दिया इस कोरोना ने। कम पैसे में घर चलाना सिखा दिया इस कोरोना ने। हमारा जीवन जो धीमी गति से चलने वाला है, इसका ज्ञान दे दिया कोरोना ने। दुनिया की सरकारें नाक रगड़ के मर जाती, फिर भी प्रकृति के महाभूतों का शुद्धिकरण नहीं हो पाता। एक गंगा मैया के जल को तो ये शुद्ध नहीं कर पाए थे, और एक ही कोरोना ने विश्व के सारी नदियों के जल को शुद्ध कर दिया। वायुमंडल से ध्वनि यातायात को कम कर दिया। अग्नि का प्रदूषण कम हो गया। अपराध की संख्या कम गई। एक और सर्वे करना कि कोरोना से पहले भारत के सभी पुलिस थानों में कितने एफआईआर दर्ज होते थे, और कोरोना के बाद जो लॉकडाउन हुआ, तालाबंदी हुआ, इसमें एफआईआर की संख्या कितनी कमी है आप देखोगे। 90% झगड़े बंद हुए हैं। मनुष्य जो मनुष्य से लड़ने के लिए उतारू था, इस कोरोना ने उसे संयम सिखा दिया। आपसी झगड़े जो थाने में जाकर के निपटते थे, आज पंचायत में बैठ करके निपटा लिया, अपने गांव में निपटा लिया। बलात्कार का दर कम गया, लूट का दर कम गया, सड़क दुर्घटना में तो बहुत कमी आई है। तो इस सत्र को यहीं पर पूर्ण करूंगा और आपकी जिज्ञासा के प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। और चलते चलते फिर एक बार आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन कि पिछले 4 महीनों की दिनचर्या और गतिविधियों को लेकर आज आप टेबल पर बैठो और देखो कितना अच्छा हुआ है।